एक बार रिकॉर्डिंग फिर से वापस शुरू करनी पड़ेगी। देखो, तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं वोकैब पढ़ने के लिए। एक तो ऑप्शन होता है कि आपको वोकैब के अंदर 25 से 30 हज़ार वर्ड है, वो पूरे पढ़ लो, या फिर एक ऑप्शन है कि 1,100 वर्ड पढ़ लो केवल। ये इस तरह से कैसे होता है, जैसे आपके एमटीएस के एग्ज़ाम के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, उसमें से 4 क्वेश्चन है वो वोकैब के आते हैं। यदि आप ये 25 से 30 हज़ार पूरे वर्ड पढ़ लोगे तो आपके इसमें से 4 में से 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यदि आप ये 100 वर्ड पढ़ लोगे तो आपके 3 क्वेश्चन पूरे सही होने के पूरे 100% चांस रहते हैं। क्योंकि जैसे देखो ना, पेपर 3 क्वेश्चन तो हर बार वही रिपीट वाले क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन हर बार नया आता है, नया क्वेश्चन आता है। तो हमारे को ये पूरा ना पढ़ करके केवल 100 वर्ड ही पढ़ने हैं। इससे हमारे को सबसे पहले तो इतना दिमाग पे लोड भी नहीं आएगा कि इतने सारे पढ़ने हैं। हमारे को 100 वर्ड पढ़ने हैं, 100 वर्ड 100% याद होने चाहिए हमारे को, जिससे हमारे एग्ज़ाम के अंदर 3 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। देखो, 2 क्वेश्चन तो मतलब मैं आपको बताता हूँ, पूरी जो गणित होती है ना वो बताता हूँ। जैसे 2 क्वेश्चन तो सेम टू सेम मिल जाएंगे आपको, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो ऑप्शन मेथड से करना होगा। ऑप्शन मेथड से कैसे, जैसे यहाँ पर जो मेन वर्ड दिया होगा ना, या तो आपको उसका अर्थ पता नहीं होगा, और ये बाकी वाले जो ऑप्शन होते हैं ABCD, इन चारों का अर्थ पता होगा। तो आपको जैसे इसमें क्वेश्चन आ गया सिनोनियम का, कि इन तीनों का, इन चार दे दिया क्वेश्चन, चारों में से पूछ लिया कि सिनोनियम कौन सा है, तो ये वाले आपस में तीनों तीनों सिनोनियम हो गए। तो ये वाला ऑप्शन आपको, ये डी वाला ये लगा करके यहाँ पे लगा देना। ये वाली जो मेथड होता है ना, ये वाला मेथड मैं आपको बाद में सिखाऊंगा जब ये आपके 100 वर्ड पूरे हो जाएंगे। कुल मिला के आपको ये 100 वर्ड पढ़ने हैं, हर 100 वर्ड के 2 सिनोनियम और 2 एंटोनियम। मैंने इनकी जो PDF बना करके आपको भेज दी है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। पहले तो अपनी कॉपी में लिखना, फिर बाद में जो प्रिंट वाली जो होती है ना फोटो कॉपी, उसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना। ये 100 वर्ड तो हमारे को याद होने ही चाहिए। 100 वर्ड से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। 3 क्वेश्चन क्यों बनेंगे, क्योंकि जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड है ना, हर एग्ज़ाम में हर बार जो वर्ड आते हैं वो वाले वर्ड हम पढ़ रहे हैं। और बाकी वाला पूरी वोकैब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने पूरी वोकैब पढ़ी और उनमें से यदि एक वर्ड नहीं आया तो हमारे को कोई काम का नहीं है। इसलिए हमारे को ये 100 वर्ड ही पढ़ने हैं। इस वजह से आपकी इंग्लिश जो है बहुत इजी हो जाएगी। ऐसे बाकी वाली 100 क्लास लेनी है और आपको केवल 10 क्लास में ही काम हो रहा है आपका। ये काम क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इसमें जो आपको एक्सपीरियंस वाला मिल रहा है ना, ये वाला न्यू बॉर्न। तो आपको ये केवल 100 वर्ड पढ़ने हैं। हर क्लास के अंदर 10 वर्ड होंगे, मतलब इसके 10 सेट बनाएंगे हम। सेट फर्स्ट से लेकर के सेट 10 तक बना देंगे, केवल 100 वर्ड। 100 वर्ड में आप फिर बाद में आप ऐसे ट्राई करना कि कोई एक टेस्ट दे करके ट्राई करना कि हाँ क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पक्की 100% है कि 100 क्वेश्चन 100 वर्ड होने के बाद में आपके टेस्ट में क्वेश्चन वोकैब के बनने शुरू हो जाएंगे। इसकी जो PDF है वो मैंने भेज दी है, और आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। एक बार तो अपनी कॉपी में लिखना और उसके बाद में इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। देखो, सबसे पहला जो वर्ड है वो है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहला वर्ड है वो है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है त्याग करना, किसी भी चीज़ को छोड़ना। अबंडन, इसको आप कैसे पढ़ोगे अबंडन को, ये जो रेलवे के जो पुराने क्वार्टर होता है ना, उस पर लिखा हुआ होता है अबंडन। इसको ऐसे ट्रिक से याद कर देना, रेलवे वाला।
कोई पुराने घर होते हैं ना, उन पे लिखा होता है ना अबंडन, कि इन घरों को रेलवे ने त्याग दिया, अबंडन। अब ये आपको वर्ड याद हो जाएगा। इसका जो सिनोनियम क्या होगा, फॉरसेक। इसका सबसे पहला सिनोनियम होगा, वो होगा फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को त्याग करना। इसको किस तरह से याद करेंगे, जो एक सिगरेट आती है फॉर स्क्वायर करके नाम, उस तरह से उससे याद कर लेना कि मैंने जो फॉर स्क्वायर सिगरेट है वो छोड़ दी है, त्याग दी है। आगे वाला वर्ड है वो है डेजर्ट। डेजर्ट रेगिस्तान वाला नहीं है, रेगिस्तान वाले उसी की तरह है डेजर्ट, कि आजकल लोग डेजर्ट मतलब रेगिस्तान को छोड़ रहे हैं। इसका एंटोनियम, ये तो हो गया इसके सिनोनियम। इसके जो एंटोनियम होगा वो होगा रिटेन। रिटेन का मतलब किसी भी चीज़ को बनाए रखना। और आगे वाला वर्ड हो जाएगा सपोर्ट। एक तो हम किसी को छोड़ के जा रहे हैं, एक हम किसी का सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट तो इजी वर्ड है, रिटेन ऐसे बना लेना। इसको इस तरह से बनाना कि अपन कुछ गांव के अंदर दुकान होती है ना, रिटेल किराना किराना स्टोर, रिटेल किराना स्टोर होते हैं ना, उसी तरह से रिटेन का मतलब बनाए रखना। ये आपको 5 वर्ड है वो याद हो गए, बहुत ही मतलब आसानी से या फिर इजी ट्रिक से। उससे आगे वाला वर्ड है वो है अब्यूडेंट। अब्यूडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अब्यूडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में, अब्यूडेंट। इसको ऐसे याद कर लेना कि गाड़ी पर डेंट है वो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, अब्यूडेंट प्रचुर मात्रा में लगे हुए हैं। इसे इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। इससे इसको इस तरह से याद कर लेना, जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा है, प्लांट है ना, प्लेंटीफुल कर देना। या फिर इसको इस तरह से याद करना, सौर ऊर्जा वाले प्लांट बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रचुर मात्रा में है। और इसका एक सिनोनियम हो जाएगा एम्पल। एम्पल का मतलब एम्पल का भी मतलब प्रचुर मात्रा में। ये तो हो गया इसके सिनोनियम। एम्पल को एप्पल से याद कर लेना कि एप्पल बहुत ज़्यादा होते हैं ना। इसका अब होगा एंटोनियम। इसका सबसे पहला हो जाएगा मिगर। एंटोनियम, मिगर का मतलब होता है कमी, मिगर। और आगे वाला वर्ड इसका एक और एंटोनियम हो जाएगा स्कार्स। स्कार्स का भी मतलब कमी हो जाएगा, मिगर। इसको ऐसे याद कर लेना, जो हिंदी महीनों का नाम होता है ना मिगर, उनकी हिंदी महीनों को आजकल उनकी मात्रा कम हो गई, मिगर हो गई, स्कार्स हो गए। स्कार्स का भी मतलब कमी। ये आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। आगे वाला वर्ड है वो है एडवर्स। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत में, मुसीबत। ये वर्ड किससे बना हुआ है, ये वर्ड बना हुआ है एडवर्स। एडवर्स, एडवर्स का मतलब विपरीत है ना। कोई चीज़ अपने सपोर्ट में होगी तो उससे मुसीबत थोड़ी आएगी, इसीलिए ये वर्ड बन गया एडवर्स। एडवर्स का मतलब मुसीबत, एडवर्सिटी। ये तो पीछे पीछे लगा करके वर्ड बनाया वैसे ही, बाकी ये वर्ड तो एडवर्स ही है ना, एडवर्स मुसीबत। इसका जो एक सबसे रिपीटेड सिनोनियम वो है कैलामिटी। कैलामिटी का भी मतलब होता है मुसीबत। एक होता है मिस फॉर्चून। ये वर्ड बहुत बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है, मिस फॉर्चून। इसको ऐसे याद कर लेना कि जो फॉर्चून वाला तेल आता है ना, वो बहुत ही हमारे को मुसीबत में डाल सकता है, मिस फॉर्चून। ये वाला याद हो गया। और इसको ऐसे याद कर लेना कैलामिटी, जो मिट्टी होती है ना,
उसको इस तरह से याद करना कि मिट्टी हमारे को, मिट्टी के अंदर हम दब जाएंगे तो वो हमारे को मुसीबत में डाल देगी, कहला मिट्टी। इसका एंटोनियम सबसे पहला हो जाएगा फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब होता है जो हमारे सपोर्ट में हो। हाँ देखो, इस वर्ड को फॉर्चून, इसको ऐसे याद कर लेना फिर, या उसकी ट्रिक चेंज कर लेना। इसको याद कर लेना कि फॉर्चून का तेल होता है ना, वो हमारे लिए काम आता है। इसके आगे यदि मिस लगा दिया तो ये इसका उल्टा बन गया। मिस फॉर्चून मतलब विपरीती, फॉर्चून मतलब हमारे साथ। या फिर इसको इस तरह से याद कर लेना, फॉर्चूनर की जो गाड़ी आती है ना, वो हमारे लिए सपोर्ट की काम करती है। फॉर्चून मिस लगा दिया तो इसका उल्टा अर्थ बन जाता है। ये सभी वर्ड सभी शब्दों के साथ में होगा, है ना। मिस लगाते ही ये इसका उल्टा अर्थ दे देता है। एक वर्ड हो गया फॉर्चून, और एक वर्ड हो जाएगा प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का भी मतलब होता है सपोर्ट करना किसी का, प्रोस्पेरिटी। या फिर इसका एक और वर्ड मतलब होता है अनुकूल, एक चीज़ अपने अनुकूल है, प्रोस्पेरिटी। इसको ऐसे याद करना, जो प्रो वाली चीज़ें होती है ना, प्रो, वो हमारे लिए काम की होती है। प्रोस्पेरिटी मतलब सपोर्ट करना। आज मैं जो एकदम धीरे धीरे से लिख रहा हूँ ना, आपको ज़्यादा लैग करने की या फिर वॉइस का कोई भी इशू नहीं आएगा। आगे वाला वर्ड है वो है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है जो शौक से काम करता है ना, जिसको हम कहते हैं शौकिया। मतलब कोई भी काम है वो आप रोजाना नहीं करते हो, कभी कभी करते हो, उसको कहते हैं एमेच्योर। कभी ये वर्ड ये भी यूज लिया था ना कि आप पढ़ाई में अभी एमेच्योर हो, मतलब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, या फिर आपको शौक है खाली पढ़ने का कि कभी कभी पढ़ लेते हैं, उस तरह से। इसका सबसे पहला सिनोनियम आ जाएगा, वो आएगा बिगनर। बिगनर मतलब आप काम को स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगनर हो। नो वॉइस, उसको अभी सही से वॉइस नहीं आ रही है। नो वॉइस मतलब वो शुरुआत कर रहा, शुरुआत वाला है। इसके एंटोनियम हो जाएंगे एक्सपर्ट। एक तो आप किसी काम को नॉर्मल कर रहे हो, एक आप काम में किसी काम में एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट प्रोफेशनल हो आप। एक तो काम को कभी कभी करता है, एक आदमी काम में प्रोफेशनल है। बोलते हैं ना कि ये वाला आदमी बिजली के अंदर प्रोफेशनल है, मतलब बिजली वाला काम बहुत अच्छे से करता है। ये याद रखना। आगे वाला वर्ड है वो है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है कोई भी दोस्ताना व्यवहार है उस आदमी का। एमिकेबल, देखो एक वर्ड होता है एमी। एमी का मतलब ही होता है दोस्त, उससे ये वर्ड बना हुआ है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब दोस्ताना, फ्रेंडली। ये तो इसका सिनोनिम हो गया फ्रेंडली। और एक आ जाएगा कोर्डियल। कोर्डियल स्वभाव का आदमी है, मतलब दोस्ताना। कोर्डियल, ये इसका सिनोनिम है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोर्डियल मतलब इसको ऐसे याद रखना। कोऑर्डिनेंस होता है ना, कोऑर्डिनेंस, कि भाई कोई काम को कोऑर्डिनेंस से करो। कोऑर्डिनेंस का मतलब दोस्ताना, मतलब सब साथ मिलकर करो। उस तरह से ये वर्ड बना हुआ है कोर्डियल। इसका एंटोनियम हो जाएगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है ना शत्रु। हॉस्टाइल मतलब शत्रुता। या फिर एक वर्ड आ जाएगा अन
प्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब शत्रुतापूर्ण या फिर कपट वाला, कपट है ना, इसको ऐसा लगा। देखो ये वर्ड तो ये वाला है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है शांति वाला आदमी, एकदम शांत व्यक्ति है ना, शांत व्यक्ति या फिर शांतिपूर्ण व्यक्ति वाला। परंतु इसको जो मेन वर्ड है वो है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है शांत। यदि इसके आगे अन लगा दिया तो अनप्लीजेंट मतलब कपटपूर्ण व्यक्ति है वो। इस तरह से ये वर्ड बना हुआ है ना, हॉस्टाइल और अनप्लीजेंट। आगे वाला वर्ड है वो है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। कोई आदमी घमंडी होता है उसको कहते हैं एरोगेंट। उसका सिनोनियम है वो है प्राउड, और एक सिनोनियम है हॉटी। ये तो दो इजी वर्ड है ना, बार बार रिपीट। ये इसका देख लेना, एरोगेंट का प्राउड, ये वाला थोड़ा सा ऐसे अटपटा लग रहा है कि हम तो प्राउड कर रहे हैं, फिर बाद में घमंडी कैसे हो गए, ये थोड़ा सा देख लेना। प्राउड। इसका जो एंटोनियम होगा, एक तो हम घमंड कर रहे हैं, एक आदमी है वो हम्बल है। ये तो शायद बेसिक वर्ड है ना, ये तो हमारे को पता होंगे ना, हम्बल है एक आदमी। और एक आदमी मॉडेस्ट है। ये वाला वर्ड देख लेना, मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट टिक कर रहा हूँ ना ये वाले वर्ड, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार आते हैं ना। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट और हम्बल आपस में सिनोनियम है, ठीक है। शांत, जो एकदम अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति होता है ना, उसको कहते हैं मॉडेस्ट। इसको इस तरह से याद कर लेना, कोई भी आदमी है वो मॉडेम है, मॉडेम मीडियम है, मतलब मीडियम मतलब बीच वाला है, शांत व्यक्ति है एकदम। आगे वाला वर्ड है वो है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। इसका जो वर्ड होगा ना इनफर्टाइल। इनफर्टाइल, इसको इस तरह से याद करना, जो ज़मीन होती है ना वो इनफर्टाइल होती है, मतलब उसमें बीज उगाने की क्षमता नहीं होती है, इनफर्टाइल। और इसका एक और सिनोनियम हो जाएगा डीसोलेट। डीसोलेट मतलब वो, इसकी कैसे ट्रिक बनाओगे, डीजल, हाँ इस तरह से बनाना है कि जहाँ पे डीजल गिर गया ना वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, डिसोलेट है मतलब बंजर है एकदम। इसका एंटोनियम फर्टाइल। एक तो इनफर्टाइल है, एक है वो फर्टाइल है, मतलब उपजे हुए है। हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक वर्ड की हिंदी लिख दोगे तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। फर्टाइल है, प्रोडक्टिव है। एक तो है वो ज़मीन है वो डिसोलेट है, एक है प्रोडक्टिव, मतलब उसमें कुछ उपज सकता है, प्रोडक्टिव। ये तो इजी वर्ड है, आपको थोड़ा सा ऐसे दिमाग में सोचोगे ना तो भी इस वर्ड के वो जो ये वाला वर्ड है वो आपको याद हो जाएगा। आगे वाला वर्ड है वो है बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट का मतलब होता है दयालु, किसी पर दया करने वाला। इसको इस तरह से याद करो कि मेरी बहन है वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, बेनीवोलेंट, दयालु है। काइंड तो इजी वर्ड है, काइंड का मतलब दयालु। और एक है जेनेरस।
इसको हम हिंदी में क्या पढ़ सकते हैं, जेनरस पर्सन है, मतलब जेन्युइन पर्सन है, मतलब दयालु आदमी है ना, एक होता है ना जेन्युइन। जेनरस है, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार एग्जाम में 100% आएगा। जेनरस है, इसका एंटोनियम क्या होगा, एक तो दयालु है, एक वर्ड आ जाएगा माइजरली। माइजरली का मतलब कंजूस आदमी है। देखो थोड़ा थोड़ा सा अपन ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ऐसे ऊपर हमने एक वर्ड पढ़ा था मिगर, मिगर का मतलब कमी है। ये माइजरली का मतलब कंजूस है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा ये आपस में को रिलेट हो रहे हैं ना, माइजरली है। इसके बाद में आ जाएगा मेली वलेंट, MA आ जाएगा ना, मेली वलेंट। अरे इसको मैं वापस लिखता हूँ, मेलीवलेंट है मतलब कंजूस है या फिर कपटपूर्ण उसका व्यवहार है, मेलीवलेंट। एक तो बेनीवलेंट हो गया, एक होता है मेलीवलेंट। मेल होता है ना MELE, ये वो नेगेटिव साउंड करता है ना, उससे याद कर लेना। मेलीवलेंट मतलब कंजूस है, कपटी है, माइजरली है। इससे आगे वाला वर्ड है वो आ जाएगा नोवा वर्ड। वर्ड है, क्या वर्ड है, कैंडिड। कैंडिड का मतलब सच्चा। इसको ऐसे याद कर लेना चाहिए कि जो कैंडी खाने वाले बच्चे होते हैं ना छोटे, वो सच्चे बोलते हैं, एकदम सही बोलते हैं, साफ, फ्रैंक है एकदम। फ्रैंक का मतलब एकदम साफ साफ बोलने वाला। ऑनेस्ट, आपको पता होगा कि ऑनेस्ट से पहले, इससे पहले एन लगता है, एन, एन ऑनेस्ट पर्सन। इसका एंटोनियम क्या होगा, डिसाइटफुल। डिसाइटफुल का मतलब धोखेबाज है। ये तो हमारे हमारे नॉर्मल यूज लेते हैं ना, डिसाइटफुल है, धोखेबाज है ना। इवेसिव है, इवेसिव का भी मतलब धोखेबाज है। ये वाला थोड़ा सा वर्ड इसको सही से याद करना, इवेसिव। इवेसिव इसको इस तरह से याद करना, ईवी वाली गाड़ी होती है ना, वो इवेसिव होती है, धोखेबाज होती है। आगे वाला वर्ड है वो है कोशियस। ये वर्ड, इसका साउंड तो ऐसे आ रहा है कि कोवेशियस, तो इसका जो मेन मतलब होता है ना वो होता है क्वेशियस। क्वेशियस ये पढ़ने में तो इस तरह से आ रहा है ना, क्वेटियस, परंतु इसको पढ़ते इस तरह से क्वेशियस। क्वेशियस का मतलब सावधान है, जो आदमी जो सावधान रहता है ना, क्वेशियस, केयरफुल आदमी है। और एक आदमी है अलर्ट रहने वाला है, केयरफुल, अलर्ट, क्वेशियस, मतलब इसका हिंदी में मतलब होता है जो आदमी सावधान रहता है ना, हमेशा केयरफुल रहता है। देखो एक थोड़ी सी बात रखना, जितने भी मीनिंग होते हैं ना, उनके ज़्यादातर के बाद में ये वाला आ रहा है, एक एल आ रहा है ना। एग्जाम के अंदर आपको क्या देगा कि मीनिंग के पीछे 2 L लगा करके देंगे, तो वो वाला गलत कर देना ना। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, कभी कभी आता है मीनिंग वाला ना, तो वहाँ पे ये वाला एक आपको इसको अलग कर देना। इसके एंटोनियम हो जाएंगे, रेस है मतलब लापरवाह ना, उसको उसको बोलते हैं रेस आदमी, रेसफुल आदमी है ना। और एक है केयरलेस। एक तो केयरफुल है मतलब जो आदमी सावधान रहता है, एक है केयरलेस है। इस तरह से हमने पूरे 10 वर्ड पढ़े, 10 × 5 मतलब पूरे 50 वर्ड हमने पढ़े, और एक दो वर्ड एक्स्ट्रा ही पढ़ा। तो देखो भले ये 20 मिनट की क्लास है, परंतु ये आपको 2 से 3 दिन, जैसे जो नॉर्मल जो बाकी वाले छात्र जो तैयारी करते हैं ना, वो इतने वर्ड 2 से 3 दिन में पढ़ पाते हैं, और वो इस तरह से इतने अच्छे वर्ड भी नहीं पढ़ पाते। परंतु आपको ये 20 वर्ड के अंदर आपको 2 से 3 दिन का कंटेंट आपको केवल 20 मिनट में मिल गया। और आपको थोड़ी सी ऐसे है ना,
थोड़ी ट्रिक से भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस क्लास का थोड़ी सा ना केयर करो, केयरफुल बनो यार, कि मेरे को जो इतना कम समय में भी मतलब 30 मिनट में भी आपको 8-10 क्लासेज का जो मिल रहा है ना, कंटेंट मिल रहा है, कि 8-10 क्लास पढ़ने से अच्छा कि मैं ये एक क्लास पढूं, इतना आपको मिल रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट करना चाहिए ना, कि मेरे को मतलब बाकी वाले इतना पढ़ेंगे, मैंने एक क्लास पढ़ी, मेरे को 50 वर्ड याद हुए। 50 वर्ड किस तरह से याद हुए, जैसे मैंने पढ़ा इवेसियस, भले ही मैं मीनिंग सही नहीं लिख पा रहा हूँ, मेरे को इसको पता है कि इसका मतलब होता है धोखेबाज। धोखेबाज किस तरह से पता चला, कि हमने याद किया था ईवी वाली गाड़ी से, इवेसियस मतलब धोखेबाज। अब देख लो, मैंने ऊपर नहीं देखा, परंतु मैंने डायरेक्ट मीनिंग लिखी, फिर भी मेरे को अर्थ याद हो रहे हैं। इस क्लास को एक बार आप देख करके कॉपी, रफ कॉपी में उतारना, फिर बाद में इसकी जो पीडीएफ निकाला लेना प्रिंट से, 10-15 रुपये लगेंगे, 6 पेज है मतलब 3 पेज, 15 रुपये लगेंगे, निकाल के लेके आ जाना। इस तरह से हम डेली एक क्लास करेंगे एग्ज़ाम तक। तो ये हम 10 वर्ड तो मतलब 100 वर्ड तो 10 दिन में पढ़ लेंगे। उसके बाद जब तक एग्ज़ाम होगा ना, जब तक हम और जो अच्छे अच्छे वर्ड है एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा ना आपको टेंशन फ्री रहना है। टेंशन फ्री, टेंशन फ्री जैसे कि किस तरह से, जैसे बाकी वाले जो स्टूडेंट ना रोजाना 2 से 3 घंटे वो क्या पढ़ते हैं 2-3 महीने में, फिर भी उनका शब्द नहीं बन पाते, क्यों नहीं? क्योंकि टीचर है वो कहीं से कोई वर्ड उठा के पढ़ा दिया, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, इस कारण उनका वोकैब का कोई भी सेशन सही से नहीं हो पा रहा है, जबकि अपन 30 मिनट की क्लास में भी इतना बहुत अच्छा कर पा रहे हैं ना। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इस क्लास के बाद में आपको एक ना मैसेज करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और थोड़ा सा ना टेंशन फ्री रहना, कि हाँ वोकैब के अंदर, हाँ वोकैब के अंदर तो आज एक क्लास ले लिए, तो टेंशन